राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में और एज द रेट प्यारा गोपाला में। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपदान की वीडियो और उसकी पूरी जानकारी। इसको लेकर आपके बहुत सारे सवाल होंगे। कार्तिक मास में 365 बाती जलाएं या 367 बाती या 108 बाती का दीपदान कैसे करें? दीप कैसे बनाएं? दीपदान कहाँ कहाँ और कब कब किन किन बातों का ध्यान रखकर हमें करना चाहिए और इत्यादि बातें, इसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है और इस महीने के चतुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना कर दीपदान किया जाता है। दान पुण्य जप तप आदि किए जाते हैं। इस महीने में जो लोग पूरे महीने दीपदान ना कर पाए तो ऐसे में कुछ विशेष तिथि है जिनमें आप दीपदान करके पूरे महीने के जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। न केवल पूरे महीने के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, एक ही दिन में आपको प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि पूरे वर्ष में किए जाने वाले दीपदान का फल आपको एकमात्र एक ही दिन जो है वो प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको किसी विशेष तिथि पर जो कार्तिक मास की विशेष मुख्य तिथियां होती है, जैसे कि एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, आंवला नवमी, अक्षय नवमी जैसे हम कहते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या फिर भीष्म पंचान व्रत जब से शुरू होता है, इन 5 दिनों में आप भी दीपदान करके पूरे वर्ष का जो दीपदान का पुण्य है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में बहते हुए जल में या नदी में या तालाब में आदि में के किनारे दीपदान करना चाहिए, लेकिन आप घर पर भी नदी में दीपदान करके जितना पुण्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 108 बत्ती या का दीपदान बनाना है। और दीपक चाहे तो आप 5, 7, 11 या 21 कितनी भी संख्या में रख सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी संख्या में दीपक बनाकर रख सकते हैं। अपने हर दीपक में 108 बाती लगानी चाहिए। अधिक से अधिक बातें लगाने के लिए आपको 365 या 366 बाती लगा सकते हैं, जिस साल पुरुषोत्तम मास होता है उस साल आपको 367 बाती को एक दीपक बनाकर लगाना होता है। यदि आप 5 दीपक जला रहे हैं तो आपको 5 दीपक में अलग अलग 367 बातियां लगानी चाहिए। इसी तरह से आप 365 बाती 1 या 5 दीपक में भी जला सकते हैं। इन दीपकों के लिए फिर आप अलग अलग जगह पर जलाकर दीपदान कर सकते हैं। जो लोग नदी में या नदी के किनारे के आसपास किसी भी जगह पर दीपदान करना चाहते हैं, किसी कारण से आप दीपदान नदी के किनारे नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर भी आप नदी में दीपदान जैसा पुण्य जो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, जिसके लिए आप जो विशेष तिथियों मानो आपको बताई जाएगी। उन तिथियों में आपको अपने घर पे ही एक बड़ी थाली या परात में जल भरकर और फिर उस जल का पूजन कर गंगा जल उसमें डाल लीजिए। उसका पूजन किसी भी प्रकार से करेंगे, ये आपका सवाल होगा। जल में आप थोड़ा सा तिल डाल लीजिए, काले या सफेद तिल डालकर पुष्प, अक्षत, रोली और कच्चा दूध डाल लीजिए और फिर हाथ जोड़कर माँ गंगा या अंघ्रा करें। माँ गंगा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, मैं किसी कारण से नदी में जाकर दीपदान नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज घर पर ही शुद्ध पवित्र दीपदान कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे द्वारा किए गए दीपदान को आप
स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप जो दीप आपने तैयार किया है, उन दीपों को आप थाली में या परात में रख सकते हैं। थाली या परात में जो दीप आप रखते हैं, उन दीपों का भी आपको पूजन करना चाहिए। जैसे कि जो दीप आपने तैयार किए हैं, आप बात का ध्यान रखिएगा, आप उन्हें थोड़े से अक्षय, थोड़ा सा तिल और थोड़े से पुष्प जरूर डालें। इस प्रकार घर में ही दीपदान करने के अलावा आप अपने आसपास भी पवित्र वृक्ष हो, मंदिर हो या तुलसी का पौधा हो या किसी भी प्रकार के पवित्र वृक्ष हो, जैसे कि वट वृक्ष या पीपल का या आंवला का या फिर शमी का पौधा हो, वहाँ पर भी आप दीपदान अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 367 बाती हो या 108 बाती हो, 365 बाती आपको नहीं लगानी है। इसकी लो बहुत तेज होती है, तो इसलिए आप छोटे से गमले में के पौधे के नीचे ही दीपदान अवश्य करें। पौधे में आप दीपदान ना लगाएं। बड़े वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से के साथ आपको यह दीप जो है वो प्रज्वलित करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो पौधा है वही झलक जाए और पत्तों है और वह झुलस जाए, जिसकी वजह से उसके जो फूल है वो बिखर जाए या उस पेड़ में जो है वो आग लग जाए। तो ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना है, उससे आपको पुण्य की जगह दोष भी लग सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस दीप को प्रज्वलित करना है। इसी प्रकार आप केवल कुछ ही दिनों में या एक ही दिन में पूरे वर्ष भर का जो दीपदान का पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 108 बाती या 365 या 367 बातियों अपने आप बना सकते हैं। किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद ही बना लेंगे। और कैसे आपको दीपदान करना है आप कर सकते हैं। बाती बनाने के लिए आपको रुई की जगह कच्चे सूत या फिर कलावा का प्रयोग करना होगा। कब? अब आपको भी यह बात का ध्यान रखना है कि कितने तार वाला धागा आपको जोड़ना है, ताकि आपकी जो वो मात्रा है उनको आपको ध्यान रख सके और आपकी संख्या आपको मालूम रहे। मैंने आपको बताया है कि उतनी ही संख्या में बातें तैयार करनी है। जैसे कि कच्चा सूत हो तो आपको वो 3 तार का लेना है। इसमें धागे बुने होते हैं, आप उन धागों को एक एक बार खोलकर अच्छे से देख सकते हैं, फिर उनकी आप बाती बना सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह पे कलावा भी ले सकते हैं। कलावा भी आपको 3 या 5 बाती का लेना है, जिसमें 3 या 5 लड़ होती है। उसे आपको अपने हाथों का इस्तेमाल कर उंगली का इस्तेमाल कर उस पे गोल गोल लपेट कर आप उनको गिन भी सकते हैं 5-5 के, उससे तब भी आपके 365 बाती जो है वो अच्छे से बन जाएगी। या आप किसी डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको बड़ी आसानी से जो है वो आपकी बातियां बनी रह जाए। और गिनती का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 365 बाती जब हम बनाते हैं तो हमें पूरे साल के 365 दिन का हिसाब से ही वह बाती बनानी चाहिए। जब कभी भी लीप ईला आता है, जब पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं जिसे, उस साल आपको 367 जो है उन बातियों का दीपदान लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कलावा के बारे में बताऊंगी। कलावा का आप धागा खोलकर देखिएगा, उसमें आपको गिनना है कि कितनी जो बात है वो धागे हैं वो कितनी बार बनाई हुई है। तो आपको 3 या 5 बार ही मिलेंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो देखने के बाद आपको वह अपने हाथ पे लपेटना है। हाथ पे लपेटते लपेटते आप उनको गिनिएगा कि वो कितनी बार हुआ है, 365 बार या 367 बार। जितना हो सके आपको उतना करना है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 365 बात का आपको अवश्य लगाना है। या तो आप उन 365 बातियों को 5 दीपक में लगा सकते हैं। अगर आपको 5 दीपक में नहीं लगानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 दीपक में लगाएं, आप 1 दीपक में भी लगा सकते हैं। उस दीपक में आप 1 में या 5 में डालकर तिल का तेल या गाय का शुद्ध घी अवश्य डालें।
क्योंकि पूजा में वही इस्तेमाल होता है। आप उनको पूरा भर दीजिए या अपने हिसाब से जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना थोड़ा थोड़ा तिल का तेल या देसी घी या गाय का घी डाल सकते हैं। बाती सारी ही अवश्य डूबनी चाहिए और जो तेल है वो घी है वो उनको आपको बाहर नहीं गिराना है। ऐसे ही 365 बातियों का जो दिया है वो बनकर तैयार हो जाएगा और इसको आप थोड़ा ध्यान से लपेट लीजिएगा ताकि ये खुले न और आपस में चिपकी रहे। अच्छे से तेल लगाकर बातियों को के मुंह पर भी आपको तेल लगा देना है जिससे कि वे प्रज्वलित हो सके। इन दियों को खाली ना जलाएं। इनके दीपकों के अंदर आपको काले तिल रखने चाहिए, थोड़े से पुष्प रखना चाहिए और जो यह दीपदान है वह पूरे वर्ष में यदि आप दीपदान नहीं करना चाहते तो खासकर तुलसी जी की पूजा करते हुए आपको यह दीप निर्जमित नहीं करना है। आज के दिन हर किसी को दीप जलाना चाहिए। सनातन धर्म की यही पहचान है कि किसी भी खास अवसर पर दीपदान किया जाता है और आज के दिन किए गए दीपदान को तो पितरों का भी प्रसन्न हो जाते हैं कि देव दीपावली के दिन आपने हर घर की मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे पर और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है तो वहाँ पे भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आसपास में यदि पीपल का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो या फिर वट का वृक्ष हो या किसी भी अच्छे शुभ पौधे का वृक्ष हो आप वहाँ पर भी दीप जलाकर रख सकते हैं। आप कम से कम एक दीपक 365 बातियों का अवश्य जलाइए जिससे आपको पूरे साल का जो है वो दीपदान का पुण्य खाली एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो सकता है। तो यह थी दीप जलाने की 365 बातें की जानकारी। आपको कैसे बनानी है ये बात भी हमने बता दी। अब कुछ लोग 365 बाती का दीप नहीं बनाते तो उन लोगों के लिए 108 बाती वाला दीपक भी जलाकर दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए 108 बाती बनाने के लिए आपको कितने धागे या सूत्र को कितनी बार लपेटना है यह भी हम आपको बताएंगे। तो 108 बाती बनाने के लिए 3 धागे वाले सूत्र को 36 बार लपेटना है और 4 धागे वाले सूत्र को 27 बार मोड़ना है। तो सूत्र से भी आप ये बना सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि 3 वाले को 36 बार वो करना है, फोल्ड करना है और 4 वाले को 27 बार मोड़ना है। इससे आपकी 108 बाती वाला जो दीपक है वो तैयार हो जाएगा और 4 धागे वाला भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपकी क्षमता हो आप उतने बनाइएगा, जरूरी नहीं कि 365 वाला ही जरूरी हो, 108 वाला भी आप बना सकते हैं। जब आपके सारे दीपक तैयार हो जाए आप उन पर घी का या तिल को डुबोकर सभी दीपक पर अपनी उंगली से वो करे, तिलक रोली करे जो कि बहुत ज्यादा शुभ होता है। हर पे जितने भी आप दीपदान करें आप उन पे उतना ही कर सकते हैं। और दीपावली के दिन हम जो खील पतासे का प्रयोग करते हैं इसी तरह से आपको सारे दीपक में थोड़े थोड़े से खील डालने हैं और अर्पित करने हैं। और फिर सबसे आखिर में दीप को जलाने के बाद आपको अपने हाथ में जल रखकर संकल्प लेना है कि आज आप अपनी समर्थ के अनुसार दीपदान करने जा रहे हैं। आपके द्वारा किए गए दीपदान का पुण्य आप और आपके परिवार जनों को अवश्य ही प्राप्त हो, क्योंकि यह जो बातें है यह थोड़ी मोटी होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि जलाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, तो इन बातों का मुंह जो है वो आपको कपूर रखकर जलाना है, या आप अगर माचिस से जला सकते हैं तो आप जला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीप जलाने के बाद आप चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर उत्तर दिशा की ओर माँ लक्ष्मी की तरफ नाम लेकर, दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का नाम लेकर और तुलसी जी के पौधे के नीचे या समी के पौधे के नीचे या आंवला के पौधे के नीचे दीपदान कर सकते हैं। जिस दिन भी आप दीपदान कर रहे हैं, जो भी तिथि के दिन
उस दीप तिथि का आपको अवश्य ध्यान रखना है। आपके नाम लेकर ध्यान करके ही आपको संकल्प तो इस तरह से बहुत ही आसान विधि से आप दीपदान घर पर ही कर सकते हैं। दीपदान करने में से घर में न केवल ही सुख समृद्धि आती है, बल्कि कई जन्मों का जो पुण्य है वो आपको इस दीपदान की उससे प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और सभी जानकारी के लिए हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। धन्यवाद। राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम ऐसे मिलते रहेंगे और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।